हेलो दोस्तों, एडुकेटर शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान समसामयिकी क्लास 18 और 19 जुलाई 2025 क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क बनकर कहाँ तैयार हुआ है? कोटा, बूंदी, बीकानेर, भरतपुर। तो राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ बना है? तो इसका सही आंसर होगा कोटा, ऑप्शन 1। विश्व सर्प दिवस विशेष मेडिकल साइंस और वन विभाग के शोधार्थी कर सकेंगे ट्रेनिंग और रिसर्च। पहला स्नेक पार्क कोटा में देख सकेंगे सांपों की दुनिया, जहां पर देश विदेशी सर्प होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देश का पहला इंस्टीट्यूट कहां पर जहां छात्रों को मिलेगी ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर। तो कहां पर जो देश का पहला इंस्टीट्यूट होगा जहां पर ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग मिलेगी? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर, ऑप्शन 1। देश का पहला इंस्टीट्यूट, इसमें छात्रों को मिलेगी ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग। जयपुर की निम्स इंस्टीट्यूट ने युवाओं के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबरनेटिक्स की शुरुआत की है। ये प्रदेश का पहला ऐसा डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है जहां युवाओं को एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाएगी। ये राजस्थान सरकार और यूनिवर्सिटीज़ के बीच एमओयू के तहत यह इंस्टीट्यूट राइजिंग राजस्थान की पहल का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जून माह रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षमता 37,818 मेगावाट के साथ भारत में कौन सा स्थान है? क्या पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान? तो अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भारत में इसका स्थान है पहला, ऑप्शन 1। देश में सबसे ज़्यादा अक्षय ऊर्जा, सौर, पवन ऊर्जा, बायोमास प्रोजेक्ट में राजस्थान ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल कर लिया है। गुजरात दूसरे स्थान पर खिसक गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस वर्ष जून की रिपोर्ट अनुसार राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षमता 37,818 मेगावाट के साथ पहला स्थान मिला। वहीं सौर ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान, जहां पर मेगावाट 31,967 मेगावाट क्षमता। दूसरा स्थान गुजरात, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का। पवन ऊर्जा में पहला स्थान गुजरात, दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा स्थान कर्नाटक तथा चौथा स्थान महाराष्ट्र। और पवन ऊर्जा में राजस्थान का 5वां स्थान, जहां 5208 मेगावाट विद्युत क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान व पाकिस्तान बॉर्डर पर कौन सा हवाई टैंक हेलीकॉप्टर तैनात होगा? UH-16 ब्लैक हॉक, AH-16-4E अपाचे, CH-47 चिनूक, MH-6 लिटिल बर्ड। तो निम्न में से कौन सा हेलीकॉप्टर जो राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर सीमा पर तैनात होगा? तो इसका सही आंसर होगा AH-16-4E अपाचे, ऑप्शन 2।
क्वेश्चन, नई शक्ति अगले हफ्ते मिलेंगे अपाचे हेलीकॉप्टर, राजस्थान में पाक बॉर्डर पर अब तैनात होंगे हवाई टैंक। इसकी विशेषता, रात के अंधेरे में भी दुश्मन को समासत। अपाचे H-64E को हवाई टैंक भी कहा जाता है। यह हेलीकॉप्टर 30 mm की चेन गन AGM-114 हेलफायर मिसाइल, रॉकेट्स व अन्य हथियारों से लैस है। स्टील्थ डिजाइन के कारण यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। इसके इंफ्रारेड नाइट विजन सिस्टम व सेंसर रात को भी दुश्मन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रदेश में चल रहे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत वर्ष 2024 में 3350 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर देश में कौन सा स्थान मिला? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत भारत में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा स्थान। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में राजस्थान तीसरे स्थान पर। सतत पर्यवेक्षण के चलते प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत वर्ष 2024 में 3350 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। इससे समुदाय स्तर पर जागरूकता और भागीदारी में वृद्धि हुई है। इस अभियान में राजस्थान देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है। अभियान के तहत अब तक 35,117 निक्षय मित्र पंजीकृत हो चुके हैं। टीबी मरीजों को पोषण, मानसिक सहयोग और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजस्थान से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? सुनीता सहारन, गुंजन सोडा, ललिता गुलेरिया, झलक तोमर। तो रायपुर के छत्तीसगढ़ रायपुर में होने वाली राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा गुंजन सोडा, ऑप्शन 2। भीनमाल रहने वाली छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जिले से गुंजन सोडा का चयन हुआ। जिला किक बॉक्सिंग संघ अध्यक्ष वचनाराम राजपुरोहित ने बताया कि गुंजन सोडा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 21 वर्ष आयु के 56 किलो बार वर्ग में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। बॉक्सिंग खिलाड़ी सोडा पूर्व में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में राजस्थान की किस नगर निगम को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर ग्रेटर, ऑप्शन 2। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में 157 स्थानों की लंबी छलांग लगाते हुए 173वें से सीधे 16वें स्थान पर कब्जा जमाया।
तथा ओडीएफ खुले में शौच से मुक्त पल्स शहरों की संख्या 17 से बढ़कर 38 हो गई। 4 शहरों में उदयपुर, राजखेड़ा, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज को कचरा मुक्त शहर के लिए 3 स्टार रेटिंग मिली है। अमृत योजना के अंतर्गत डेलावास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जयपुर को शहरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के तहत बेस्ट प्रैक्टिस चुना गया। शहरों में राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगम के अलावा डूंगरपुर और उदयपुर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सुपर स्वच्छ लीग की स्मॉल सिटी कैटेगरी में 20 से 50,000 की आबादी में डूंगरपुर देश में पहले स्थान पर रहा है। वहीं जयपुर के ग्रेटर नगर निगम को लंबी छलांग लगाते हुए देश में 16वां, राज्य में पहला और हेरिटेज नगर निगम ने देश में 20वां और राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया। पिछले सर्वेक्षण में ग्रेटर 173वें और हेरिटेज निगम 171वें स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में बीसीसीआई ने आगामी विमेन प्रीमियर लीग सीजन 4 के लिए फ्रेंचाइजीज दिल्ली कैपिटल में किसका चयन हुआ? शानू सेन, हैप्पी कुमारी, सोनाल कलाल, सुमित्रा जाट, अर्चना सैनी, आयुषी गर्ग, सुमन मीणा, बबीता मीणा। तो इनमें किसका चयन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा शानू सेन, हैप्पी कुमारी, ऑप्शन 1। WPL शानू और हैप्पी को दिल्ली कैपिटल ने बुलाया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में काजरी संस्थान परिसर में कितने मालाबार नीम के पौधे लगाए? 200, 300, 400, 500। इसका सही आंसर होगा 500। मालाबार नीम का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी ने जोधपुर की जलवायु में बेहतर उत्पादन कर दिया है। काजरी ने 4 साल पहले ट्रायल और तौर पर अपने परिसर में इसे लगाया है। राजस्थान में मालाबार नीम नहीं होता है। काजरी ने देहरादून और कोयम्बटूर से करीब 500 मालाबार नीम के पौधे मंगवाए। ये आधा फीट लंबे और इनका तना 5 मिलीमीटर का था। अब ये 20 फीट लंबा और तना 15 सेंटीमीटर का हो चुका है, जिसका उपयोग लकड़ी के फर्नीचर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को कहाँ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। इसका सही आंसर होगा मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर में आयोजित होने वाले 5वें खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में होगा? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन 3। राजस्थान में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अनुमानित बजट 97 करोड़ आंका गया है। इससे खेलो इंडिया की ओर से 20 करोड़ रुपए जबकि राज्य सरकार की ओर से
75 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है। स्पोर्ट्स काउंसिलिंग मेजबान होगा, जबकि पूर्णिमा और राजस्थान यूनिवर्सिटी सह मेजबान होगी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सरसों अनुसंधान भरतपुर द्वारा विकसित किन 2 सरसों की किस्म को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है? भारत सरसों 7, भारत सरसों 8, भारत सरसों 9, भारत सरसों 10। तो इसका सही आंसर होगा भारत सरसों 7, भारत सरसों 8। तो ऑप्शन 1 और 2। भारत सरसों 7 की फसल जल्द तैयार होगी। ये कम सिंचाई व वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसे बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपनाने की सिफारिश की है। ये किस्म कम लागत से अधिक उपज और अच्छा तेल प्रतिशत देगी। भारत सरसों 8 ये मध्यम अवधि तैयार होने वाली किस्में जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के लिए उपयुक्त हैं। ये किस्म 2200 से 2600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक उपज देने में सक्षम है और उच्च तेल प्रतिशत के कारण व्यावसायिक खेती के लिए फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की किस बाग परियोजना में पहली बार तितलियों का रिकॉर्ड हेतु 2 दिवसीय मानसून तितली संरक्षण शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा तो रामगढ़ विषधारी टाइगर परियोजना, धौलपुर टाइगर परियोजना, सरिस्का टाइगर परियोजना, रणथंभौर टाइगर परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा सरिस्का टाइगर परियोजना, ऑप्शन 3। वन्य जैव विविधता संरक्षण की दिशा में सरिस्का प्रशासन की नई पहल। सरिस्का में पहली बार आज से 2 दिवसीय तितली संरक्षण रिकॉर्डिंग से जुटाए आंकड़े। परियोजना सरिस्का में पहली बार तितलियों की प्रजातियों को रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए शनिवार से 2 दिवसीय मानसून तितली संरक्षण शुरू होगा। इसमें वनकर्मी पूरे सरिस्का क्षेत्र में बीटों में ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे के माध्यम से तितलियों का अवलोकन कर फोटो रिकॉर्ड संधारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, काजरी के किस क्षेत्रीय कार्यालय ने लवणीय सहनशील आम मैंगीफेरा इंडिका एल जीनोटाइप तैयार किया है? बीकानेर क्षेत्रीय कार्यालय, पाली क्षेत्रीय कार्यालय, कच्छ क्षेत्रीय कार्यालय, जैसलमेर क्षेत्रीय कार्यालय। इसका सही आंसर होगा पाली क्षेत्र कार्यालय, ऑप्शन 2। काजरी का सफल प्रयोग, मारवाड़ की खारी भूमि में उपजेंगे रसीले आम। मारवाड़ की मरुभूमि में खेतों में कुछ साल बाद आम बगीचे होंगे। दशहरी, लंगड़ा, चौस, केसर, अल्फांसो आदि प्रदेश किस्मों के साथ मारवाड़ी आम का स्वाद भी लोग को भाएंगे। पाली केंद्रीय क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की ओर से 10 साल की मेहनत के बाद खरांच, खारे, फानी भूमि में उगने वाला आम की किस्म विकसित की गई। यह मारवाड़ और राजस्थान की भूमि लवणीय परिस्थितियों सहनशील आम मैंगीफेरा इंडिका एल जीनोटाइप तैयार किया गया। पाली में इस आम का पेड़ लवणीय परिस्थिति में उगने पर 3 साल में पूरे फल देने लगा। काजरी के वैज्ञानिक विजय सिंह मीणा ने बताया, वैसे पेड़ 3 साल से पहले ही फल देने लगता है।